So this is a day 3 of our 7-day Solidity crash course, and today's video is going to be one of the most important video of this series because we are moving from simple logic to real world logic patterns, right? So we are going to implement real world smart contract. Now in this video you will learn how you can transfer ETH to your smart contract. Also, you will learn about how to handle errors inside smart contract. Also, we will check what is enums and how we can import libraries into smart contract. And we'll see how to create a contract from a factory contract. Okay, so let's get started. First thing is how you can transfer ETH, yeah, any token, which is a native token, right? By default, Solidity function can't receive ETH. Okay, to allow function to receive a ETH, you need to mention payable. That is a keyword. तो अगर आपको रिसीव करना है ETH into your function in your smart contract, तो आपको payable mention करना पड़ेगा. Let me show you how. So let's create a function. तो यहाँ पे let me create one function. But before that, let's create one mapping which store बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर एड्रेस. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एड्रेस जो होगी हमारी की एंड उसका बैलेंस मीन्स यू इंट एंड हियर यू कैन मेंशन बैलेंसेस. तो ये हमारे पास एक स्टेट है बैलेंसेस करके जो एक मैपिंग है जिसमें हम की वैल्यू पैर में डेटा स्टोर करेंगे जिसकी की होगी एड्रेस और उसके सामने उसके होगा बैलेंस. ओके, तो नाउ लेट्स क्रिएट अ वन फंक्शन कॉल्ड डिपॉजिट जहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे ETH. ओके, अगर हमें डिपॉजिट कॉल करके टाइम इफ़ वी वांट टू ट्रांसफर अ मनी इनटू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो विल हैव टू यूज अ पेएबल. तो यहाँ पे विल हैव टू मेंशन अ पेएबल कीवर्ड, दैट इज राइट. तो आपको पेएबल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे अगर इफ यू वांट टू सेंड अ इथेरियम व्हाइल कॉलिंग दिस फंक्शन. एंड बिफोर दैट you can just mention public and that's it. Now first you can add require statement that whatever message dot value यानी कि आप जो वैल्यू सेंड कर रहे हो while calling function, जो आप इथेरियम सेंड कर रहे हो टोकन, वो होगा आपका मैसेज डॉट वैल्यू. जैसे आपका मैसेज डॉट सेंडर था राइट, जो इंटरेक्ट कर रहा है. मैसेज डॉट वैल्यू मतलब कि जो फंक्शन कॉल करते टाइम हम वैल्यू एंड देन यहाँ पे हम हमारी कंडीशन लिख देंगे कि अगर वो ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन की एरर लिखनी है कि सेंड सम ईथ नहीं है आप जो सेंड कर रहे हो उसमें, तो प्लीज़ सेंड सम ईथ, राइट. तो ये हमारी कंडीशन हो गई. अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस इज तो हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें ऐड हो वैल्यू, राइट. तो यहाँ पे हम प्लस इक्वल टू लिखेंगे. इसका मतलब ऐसा होता है कि प्लस यहाँ पे हमने जो वैल्यू पास की है, लेट से हम पास वी आर पासिंग मैसेज डॉट वैल्यू तो इक्वल टू लाइक दिस, राइट. तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे मैसेज डॉट वैल्यू. तो उसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर जो रेफरेंस करेगा जितना बैलेंस मिलेगा उसमें प्लस होगा. लेट से मेरे पास बैलेंस ऑलरेडी जो है मेरे वॉलेट में यहाँ पे स्टोर्ड बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू अभी मेरे पास स्टेट में है 1. अभी नाउ पास कर रही हूँ 2 ETH, राइट. तो 1 + 2 = तो यहाँ पे मेरी 3 वैल्यू सेट हो जाएगी इन बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस, राइट. तो वो प्लस होगा. ये नॉर्मल लॉजिक है जो हम यूज करते हैं, राइट. तो ये मैसेज वैल्यू क्या है, जो हम इथेरियम की वैल्यू ईथ की वैल्यू पास करेंगे वाइल डूइंग ट्रांजेक्शन, वो होगा हमारा मैसेज डॉट वैल्यू. और हम यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे ईथ में वो डायरेक्टली स्टोर होगी इनटू कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में ऐड हो जाएगी वो वैल्यू. कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं करता बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर एड्रेस, तो हमें उसको मैन्युअली लॉजिक लिखना पड़ेगा टू ट्रैक की पर्टिकुलर एड्रेस के पास कितना बैलेंस है, राइट. ओके, गॉट इट. एंड विदाउट पेएबल, अगर आप यहाँ पे पेएबल पास नहीं कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू सेंड इथेरियम, देन आपका ट्रांजेक्शन वो रिवर्ट हो जाएगा, एरर आएगी आपको. नाउ लेट मी शो यू इफ आई रिमूव पेएबल एंड आई एम ट्राइंग टू सी, it shows error. Message dot value and call value can only be used in payable public, right.
सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पे पर। ओके, गॉट इट। नाउ लेट्स से ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया, इथ कॉन्ट्रैक्ट में सेंड किया, राइट। बट इफ यू वांट टू ट्रांसफर इथ वन फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर, या कॉन्ट्रैक्ट में से कोई वॉलेट में ट्रांसफर करना है, तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे? सेंडिंग सेंडिंग ईथ। तो आप वो कैसे करोगे? लेट्स सी। सो देर आर थ्री वेज: ट्रांसफर, सेंड एंड कॉल। अभी ट्रांसफर एंड सेंड ये दोनों ओल्ड तरीके हैं, अभी मोस्टली जो यूज़ होता है वो है कॉल। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो ट्रांसफर एंड सेंड में क्या होता है, उसमें एक गैस फिक्स है कि इतना ही गैस का स्टाइपेंड यूज़ करना है। अगर उससे ज़्यादा गैस यूज़ होगी तो वो रिवर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो recommended नहीं है। The most recommended way to use is a call function. So instead of transfer and send function, try to use call function. Call works with all the contracts, so you can use that. Now let's see how we can implement call to transfer a Ethereum or ETH token, right? So for that, let's create a function called withdraw, from where हम withdraw कर सकते हैं money, withdraw, and उसमें will pass amount, कितनी amount हमें withdraw करनी है, right? It will be external function. And then let's first check कि whatever amount we are asking for withdraw वो होनी भी चाहिए, राइट। बैलेंस में उतनी अमाउंट होनी भी चाहिए वो पर्टिकुलर एड्रेस के पास। तो हम चेक करेंगे कि बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर, जो पर्सन या जो वॉलेट ट्राई कर रहा है टू विदड्रॉ, उसके पास इतना बैलेंस है कि नहीं है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट, जो अमाउंट वो मांग रहे हैं टू विदड्रॉ उतनी उनके पास होनी चाहिए, राइट। एंड देन जस्ट राइट नॉट इनफ बैलेंस। अगर उतनी अमाउंट नहीं होगी तो दे विल गेट एरर ऑफ नॉट इनफ बैलेंस, मतलब उनके पास उतना इनफ बैलेंस नहीं है। नाउ अभी हम जब विड्रॉ करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है टोटल, उसमें से हमें माइनस भी करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया तो हमने प्लस किया था, राइट। तो अभी विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो सेम वे में बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर माइनस इक्वल टू अमाउंट। ओके, गॉट इट। तो ऐसे हमें माइनस करना है, एंड देन हम करेंगे कॉल फंक्शन टू ट्रांसफर दैट वैल्यू। ओके, नाउ फॉर दैट हम लिखेंगे बूल सक्सेस, दिस वैल्यू स्टोर्स वैल्यू इन अ बुलियन, ट्रू और फॉल्स, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स। मैसेज डॉट सेंडर डॉट कॉल, हियर हम पास करेंगे वैल्यू, अमाउंट, and then this. So ये इसकी syntax है, this is how you can call this call function, and just write it here, comma, okay. So this is how you write it, आप ऐसे कॉल कर सकते हो कॉल फंक्शन। and then here write required condition कि if success is true then it should work, otherwise success is false then give error, transaction transfer failed, right। मतलब हमारा ट्रांसफर फेल हुआ। ओके, विच मीन्स कि ये सक्सेस ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं है तो ये वाली एरर आएगी कि ट्रांसफर फेल हुआ। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा विड्रॉ फंक्शन, जिससे हम हमारा विड्रॉ यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट टू वॉलेट। जो हमारा मैसेज डॉट सेंडर होगा उसके अंदर हमारी ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज रिसीव एंड फॉल बैक। So receive is used when your contract receive ETH with empty call data. Okay, no function name specified. For example, when someone sends ETH using MetaMask send button from directly, like someone send you ETH
from a MetaMask. So this is when receive function gets used. Okay. So let's say कि someone is sending balance या token from into contract directly from a MetaMask. So this function will get called, and in this same we have a logic to update our balance. See, you can see here balance is of message dot sender plus equal to message dot value. मतलब जो person wallet में से send करेगा MetaMask में से वो directly update हो जाएगा हमारे balances variable में जो state है उसका, right? तो ये तब कॉल होगा जब हम डायरेक्टली मेटामास्क में से कॉल करेंगे सेंड फंक्शन when no function matches the function signature or call data is not empty and receive does not exist, जो हमने receive function देखा वो भी exist नहीं कर रहा, तब fall back function कॉल होगा. अदरवाइज फर्स्ट रिसीव फंक्शन कॉल होगा. अगर रिसीव एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन तो फॉल बैक फंक्शन कॉल होगा. उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि हमारी जो बैलेंस है वैल्यू उसको अपडेट हो रहा है. ओके, गॉट इट. You can consider receive is like a front door and fallback is like a back door. If the front door is locked or the visitor knocks the wrong way, the back door handles it, right? So you can just think of this analogy.